फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स इन शॉर्ट 8 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स न्यूज़, डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। डेली करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर घर तिरंगा 2026 अभियान की शुरुआत। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 अगस्त को नई दिल्ली में अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की, जो 9 से 17 अगस्त तक चलेगा और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित होगा। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 में वैश्विक चावल व्यापार नेताओं की भागीदारी। BIRC का दूसरा संस्करण 23 से 25 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा, जिसमें 120 से अधिक देशों के 30,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। BIRC 2025 में 33,453 करोड़ रुपए के व्यापार समझौते हुए थे। IT रूल्स 2026 में ऑनलाइन कंटेंट हटाने और AI नियमों में सख्ती। संशोधित IT नियमों के तहत वैध कानूनी आदेश मिलने के बाद अवैध सामग्री हटाने की समय सीमा 36 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दी गई है तथा AI जनित सामग्री और डीप फेक के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। CCRAS ने आयुर्वेद को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल और अनुसंधान पहल शुरू की। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 6 अगस्त को CCRAS की 27वीं गवर्निंग बॉडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए CCRAS परंपरा डिजिटल रिसर्च पोर्टल और आयुर्डिक्ट ऐप लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने PPP नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम को मंजूरी दी। N चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने PPP पॉलिसी 2026 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 को मंजूरी दी, जिसमें VGF के लिए 1500 करोड़ रुपए, क्वांटम वैली ट्विन टावर्स के लिए 1002.49 करोड़ रुपए और जलीय कृषि के लिए 1.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी शामिल है। कर्नाटक ने लाखों लोगों को AI प्रशिक्षण देने के लिए एंथ्रोपिक से साझेदारी की संभावना तलाशा। कर्नाटक एंथ्रोपिक के साथ AI प्रमाणन, शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाश रहा है, जिसमें निपुण के तहत क्लाउड केंद्रित प्रमाणन भी शामिल है। लद्दाख में भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होगी। लद्दाख ने हेमिस और चांगथांग समेत विभिन्न क्षेत्रों में हिम तेंदुओं और पक्षियों पर केंद्रित भारत की पहली निर्देशित हाई एल्टीट्यूड वन्य जीव सफारी को मंजूरी दी है। तमिलनाडु ने कृषि ड्रोन प्रशिक्षण के लिए वेटरी वाहन मांगल योजना शुरू की। तमिलनाडु 100 महिलाओं सहित 500 लोगों को कृषि ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देगा और 50 प्रशिक्षित महिलाओं को 50% सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 2.50 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आंध्र प्रदेश ने 9.5 लाख करोड़ रुपए की विशाखापट्टनम विकास योजना घोषित की। राज्य ने 8 जिलों में 9.5 लाख करोड़ तक के राज्य ने 8 जिलों में 9.5 लाख करोड़ रुपए तक के सार्वजनिक और निजी निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे 2032 तक $120 अरब की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 20 से 24 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए अपर लेयर NBFC सूची बढ़ाकर 17 की। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए NBFC UL सूची में REC, PFC, IRFC और हुडको को जोड़कर संस्थाओं की संख्या 17 कर दी, जिससे इन बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर कड़ी नियामकीय निगरानी लागू होगी। UPI चार्जेज बिल 2026 ने संभावित डिजिटल भुगतान शुल्क का ढांचा बनाया। लोकसभा से पारित टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 सरकार को चुनिंदा UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की अनुमति देने वाला ढांचा बनाता है। हालांकि तत्काल कोई शुल्क लागू नहीं किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का चौथा क्लाउड रीजन लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन 6 अगस्त को हैदराबाद में शुरू हुआ, जिससे भारत में उसके क्लाउड रीजन की संख्या 4 हो गई और 3 अवेलेबिलिटी जोन्स के जरिए AI तथा महत्वपूर्ण कारोबारी सेवाओं को समर्थन मिलेगा। भारत ने ओडिशा तट से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने 6 अगस्त को चांदीपुर, ओडिशा से अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसमें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सत्यापित किया गया। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ FCL कोर्स पूरा करने वाली पहली
महिला फाइटर पायलट बनी। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने ग्वालियर स्थित TACD में 20 सप्ताह का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया। जीवन रक्षा पदक। सिल्क यारा सुरंग बचाओ अभियान के 12 रैट माइनर्स सम्मानित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क यारा सुरंग बचाओ अभियान में असाधारण साहस दिखाने वाले 12 रैट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया, जो इस पुरस्कार की सर्वोच्च श्रेणी है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ ऊर्जा के लिए 23,731 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। केंद्रीय कैबिनेट ने 2026-27 से 2035-36 तक 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य जैविक कचरे और बायोमास को CBG जैविक खाद और ग्रामीण आय में बदलना है। असम ने निजुत मोइना और निजुत बाबू योजना के आवेदन शुरू किए। असम ने 6 अगस्त को उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को सहायता देने वाली निजुत मोइना और निजुत बाबू योजनाओं के आवेदन शुरू किए तथा अतिरिक्त छात्र समूहों के लिए पात्रता का विस्तार किया। अनिल मेनन ने ISS के बाहर अपनी पहली स्पेस वॉक पूरी की। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने 6 अगस्त को ISS के बाहर अपनी पहली स्पेस वॉक पूरी की, जो 6 घंटे 27 मिनट चली और इसमें हार्डवेयर व केबल स्थापित किए गए। 2026 की पहली मानव रहित उड़ान से पहले गगनयान मिशन में प्रगति। इसरो ने गगनयान के कई मानव रेटेड सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और व्योम मित्र को लेकर पहली मानव रहित उड़ान 2026 की चौथी तिमाही में प्रस्तावित है, जिसके बाद 2027 में 2 और मानव रहित मिशन होंगे। प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद ने 36 में 23.5 अंक हासिल कर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता और जोखिर सिंदारोक से 1.5 अंक आगे रहे, जिसके लिए उन्हें $50,000 और 13 ग्रैंड चेस टूर अंक मिले। बोलेंग अक्टूबर में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अरुणाचल प्रदेश का बोलेंग 5 से 9 अक्टूबर तक सिमांग नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसमें स्प्रिंट, राफ्ट क्रॉस और स्लैलोम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 में भारत की समृद्ध बुनाई विरासत का सम्मान। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को भारतीय बुनकरों और कारीगरों के सम्मान तथा 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाएगा, जबकि पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था। तो इस तरीके से हमने करंट अफेयर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल से जुड़े रहें। आप सबों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।